हेलो एवरीवन, राम राम, सलाम, जय हिंद एंड सभी राजस्थानियों को खड़ी खम्मा। आई एम अंजुस किलानी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू लिटरेचर। और लिटरेचर में आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पोयम द टाइगर इन द जू। इस पोयम के राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। याद रखना है आपको पोयम क्या है, द टाइगर इन द जू, और इसके पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम की समरी और इसके कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। बट अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा द टाइगर इन द जू की समरी। इसके पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। याद रखना है फर्स्ट लाइन यही आपको राइट करनी है, नेम ऑफ द पोयम एंड नेम ऑफ द पोएट। तो चलिए इसका एक जिस्ट ले लेते हैं इस पोयम का। दिस पोयम कंट्रास्ट a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि जो पोयम है वो कंट्रास्ट अ टाइगर, वो क्या व्यक्त करती है, किसके बारे में बताती है, अ टाइगर इन द जू, जो एक टाइगर जू में है, विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और दूसरी तरफ किसकी बात करती है, जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में मीन्स फॉरेस्ट में है, उसकी बात करते हैं। देखिए द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। जो पोयम है वो पहले उसके फर्स्ट पैराग्राफ में किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि जो टाइगर है वो जू में है और जू से वो जंगल की तरफ उसका जो मन है, उसकी जो फीलिंग है वो जू में बिल्कुल भी नहीं है। जो टाइगर है हमारा वो बहुत सैड है, तो वो क्या होप करता है, क्या आशा करता है कि उसको कहाँ पर होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। तो ये पोयम जो है वो जू से जंगल की तरफ मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वो अपनी ख्यालों में ही कहाँ वापस आ जाता है, जू में वापस आ जाता है। द पोयम प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट इन द मूड एंड एनवायरमेंट ऑफ अ tiger when he is in the zoo and a tiger when he is in the forest। अब ये जो पोयम है ये एक विरोधाभास व्यक्त करती है किस चीज का, कि जो एक टाइगर जू में है एंड अ टाइगर when he is in the forest, कि जब एक टाइगर जू में है और वही टाइगर अगर फॉरेस्ट में होता तो उसका मूड कैसा होता और वहां पे वो उस एनवायरनमेंट को कैसे एंजॉय करता। इन द जू ही हैज नो फ्रीडम। अब जू में तो उसको कोई फ्रीडम नहीं है एंड ही इज कैप्ट इन द सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। अब वो कहाँ पर है, वो सेल में है। सेल किसको बोलते हैं, उसके कंपार्टमेंट बने हुए हैं, उसका रूम बना हुआ है, सीमेंटेड है, वो सीमेंटेड सेल में उसको रखा गया है और बिहाइंड द बार्स मतलब सलाखों के पीछे उसको बंद कर दिया गया है। एवरीबडी नोज कि जो जू होता है वहां पर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको मोटी मोटी सलाखों के पीछे रखा जाता है। ही फील्स एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। अब यहाँ पर जो टाइगर है हमारा बहुत ज्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है और हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज दैट अगर आप कहीं खेलने जाने वाले हो और खेलने के लिए जाते हुए अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी आपको आवाज दे दे कि नहीं अभी नहीं जाना है खेलने के लिए, चलो वापस आओ, अभी पढ़ाई करनी है या अभी घर का काम करना है या कुछ भी, तो आप क्या फील करेंगे उस टाइम, आप एंग्री हो जाएंगे, हेल्पलेस फील करेंगे कि काश कोई हमारी फेवर कर दे। तो यहाँ पर इस बेचारे जो हमारा टाइगर है जिसको ही बोला गया है, अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि टाइगर के लिए जो ही यूज किया गया है इट मीन्स यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो टाइगर है हमारा वो क्या फील करता है, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। दिस रिमाइंड्स हिम टू हिज नेचुरल हैबिटेट, और उसको किस चीज की याद आ जाती है, अपने नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल है। हिज hiding and sliding in the long grass near the water hole and pouncing upon the fat deer। पर अगर वो कहाँ पर होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो अपने आप को हाइड करता और स्लाइड करता कहाँ पर, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास में, जो लंबी लंबी ग्रास कहाँ पर होती, नियर द वाटर होल, जो पानी पीने का जो तालाब है वहां पर जो घास होती लंबी लंबी वहां पर स्लाइड करता। और किस चीज का वेट करता, एक मोटे मोटे हिरन का वेट करता ताकि वो क्या कर सके, उसका शिकार कर सके।
द वे ही टेरराइज्ड द विलेजर्स डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। और क्या करता अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता अपने, अगर उसको हिरन ना मिलता वहां पर, तो वो क्या करता, जंगल के किनारे पर जाकर डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, विलेजर्स को अपने शार्प टीथ और अपने क्लॉज से उनको क्या करता, टेरराइज करता, मींस उनको डराता। नेक्स्ट, एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। रात को क्या होता है, जो हमारा टाइगर है वो जू के अंदर है और किसकी साउंड सुन रहा है, वो पेट्रोलिंग कार्स की, जो रात को वहां पर जू में जो घूमती हैं गाड़ियां, उनकी आवाज सुनता है टाइगर। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस एज टू बी mere शो पीस एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं हमारे जो राइटर हैं कि जो टाइगर है इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस, वो बहुत ही हेल्पलेस है क्योंकि द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स। हेल्पलेस है, वो बाहर नहीं निकल सकता है और वो क्या बनकर रह गया है, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनकर रह गया है। लोगों के लिए वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है और मियरली अ शो पीस, और आप उसको कह सकते हैं कि वो बड़ा ही एक शो पीस की तरह नजर आता है। जब लोग जू में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े स्टाइल से सेल्फी लेते हैं कि टाइगर पीछे है तो इसके साथ सेल्फी ले लेते हैं, तो वो क्या है, एक शो पीस की तरह है। कौन, टाइगर। अगर टाइगर जो है, अगर उसको थोड़ा देर छोड़ दिया जाए तो फिर वो बहुत अच्छे से आपको आपके साथ सेल्फी लेगा। देन द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूअल to keep wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat। अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, पोएट ये बताना चाहते हैं, want to convey that, ये बताना चाहते हैं, ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो टाइगर है या कोई भी वाइल्ड एनिमल है, उसको चार दीवारी में बंद करके रखना, कहाँ से दूर, अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर उसको एक चार दीवारी में बंद करना, दिस इज अ वेरी क्रूअल एक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज। जैसे कि आपको भी अगर घर की चार दीवारी में बंद कर दिया जाए या आपको कहीं भी ना भेजा जाए तो आप क्या फील करेंगे, आप एंग्री रहेंगे, हेल्पलेस और अनहैप्पी फील करेंगे, एज द टाइगर इज फीलिंग these things, angry, helpless and unhappy. He pays no attention to the visitors who came to watch him। जो टाइगर है जब वो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े होते हैं, कौन, विजिटर्स, तो जो टाइगर है उनकी तरफ कोई अटेंशन ही नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है। पे अटेंशन विजिटर हु केम टू वॉच हिम, जबकि लोग बड़े उसे देखते हैं कि चलो देखिए हम टाइगर को देख कर आते हैं, राइट, तो बट वो किसी भी तरफ कोई भी अटेंशन नहीं देता है, बिकॉज he is feeling angry, helpless and unhappy obviously। Then in the silence of the night he stares at the brilliant star with his brilliant eyes। और जब रात के सन्नाटे में वो क्या करता है, वो stares मतलब वो घूरता है, किसको घूरता है, जो चमकते हुए तारे हैं उनको देखता है, विद हिज ब्राइट आईज, अपनी ब्राइट आईज के साथ, उसकी जो आंखें हैं वो चमकती हैं। जब आप कभी भी कैट को देखें या फिर टाइगर को देखें तो उनकी आंखें, उनको टॉर्च से देखें तो उनकी आंखें हमेशा चमकती हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी आईज को ब्राइट आईज कहा गया है। तो ये थी समरी ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम इज अ लाइफ फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, इलैबोरेट। फ्रीडम सभी को अच्छी लगती है, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी, इस चीज को हमें इलैबोरेट करना है। फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, ये भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं है, हमें भी पसंद है, और एज वेल एज एनिमल्स को, बर्ड्स को, सभी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। अगर बर्ड्स को फ्लाई नहीं करने दिया जाए तो क्या वो खुश रह सकते हैं, कभी नहीं। एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा मनुष्यों के साथ होता है, स्वतंत्रता सभी को पसंद होती है। देन फ्रीडम इज द बर्थ राइट, विदाउट फ्रीडम ऑल इज वेन। जो फ्रीडम है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विदाउट फ्रीडम ऑल इज वेन, उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, स्वतंत्रता के बिना। सिंस द मैन हैज कम ऑन हिज अर्थ ही tries to enslave the weaker section for his own selfishness। अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तब से वो क्या कर रहा है, जो वीकर सेक्शन है उनको अपने स्वार्थ के लिए अपना दास बनाता रहा है। If a bird lives in a golden cage, it cannot become happy। अगर एक बर्ड को सोने के पिंजरे में भी रखा जाए तो भी वो खुश नहीं होगा। It loves to fly freely in
एन ओपन स्काई, उसको कहाँ पर उड़ना पसंद है? स्काई में ही उड़ना पसंद है। इन द सेम वे इफ अ मैन लिव्स इन अ प्रिजन एंड गेट्स एवरीथिंग ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस। अगर इसी तरह से मनुष्य को भी बंद कर दिया जाए और उसको सभी सुविधाएं जितनी भी हैं, जितनी भी लग्जरियस थिंग्स हैं, सभी वहां पर प्रोवाइड किए जाएं और कहा जाए कि आप इसी रूम में रहेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी जाना अलाउड नहीं है, तो विल यू फील हैप्पी? नहीं फील करेंगे ना हैप्पी। तो सेम यहाँ पे यही चीज कही है, एंड गेट्स एवरीथिंग ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस। आपको खुशी नहीं होगी। आपको खुशी कब मिलेगी? जब आप अपनी इच्छा से कहीं पर आ जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, बैडमिंटन खेलना चाहते हो, फिल्म देखना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो, राइट? तभी आपको खुशी मिलती है। बट इफ अ मैन लिव्स फ्रीली ही विल बी हैप्पी इवन इन पुअर कंडीशन। बट अगर कोई आदमी गरीब है और उसको स्वतंत्रता है तो भी वो खुश रहेगा। और बहुत सारी लग्जरियस थिंग्स देने के बाद भी इंसान खुश नहीं रह सकता अगर उसको एक रूम में बंद कर दिया जाए। और अगर पुअर इंसान है, अगर उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो तब भी खुश रहेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। नेक्स्ट लाइन इज, इन दिस पोएम वी फाइंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ टू टाइगर्स, वन इज इन अ केज एंड सेकेंड इन एन ओपन फील्ड फॉरेस्ट। यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है? यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन की गई है किसकी? दो टाइगर्स की, दो बाघों की, जो एक केज में है और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा फॉरेस्ट में है। उनके द्वारा क्या बताना चाहते हैं पोएट? कि जो फ्रीडम है वो सभी को अच्छी लगती है। देयर इज अ ग्रेट कंट्रास्ट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास किया गया है। मीन्स एक जो टाइगर है वो जू में है और दूसरा जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है नहीं। वो जस्ट थिंकिंग कर रहा है कि अगर मैं फॉरेस्ट में होता तो मैं ये सारे एक्शंस करता, बट वो कहाँ पर हेल्पलेस है? वो जू में, केज में जो बंद है, पिंजरे में जो बंद है, तो वो टाइगर जो है हमारा वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the theme of the poem? What message does the poet want to convey through the poem? Tiger in the zoo। अब यहाँ पर चाहे आपको थीम आ जाए या फिर मैसेज आ जाए, एक ही बात है। क्या लिखेंगे आप? द पोएट wants to convey that it is cruel to keep wild animal in a small enclosures of the zoo away from their natural habitat। अब पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है? आप समझ ही गए होंगे। क्या मैसेज देना चाहता है? कि बहुत क्रूअल है, बहुत क्रूरता है कि जो वाइल्ड एनिमल है उनको छोटी छोटी स्मॉल एनक्लोजर्स, मतलब दीवारों के अंदर रखना, ऑफ द जू की दीवारों के अंदर रखना, ये बहुत ज्यादा क्रूअल है। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनको अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल से दूर रखना। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द फॉरेस्ट। और वो क्या करते हैं? एंग्री फील करते हैं, हेल्पलेस और अनहैप्पी फील करते हैं, और क्या याद करते हैं? अपनी लाइफ को और उस एनवायरमेंट को, जो कहाँ का एनवायरमेंट है, जो फॉरेस्ट का, उनके नेचुरल हैबिटेट का जो एनवायरमेंट है उसको याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tigers are becoming extinct due to deforestation and poaching. How can people be sensitized about the need of tiger? मतलब लोगों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए और उनको बताया जाए ये जो वो कर रहे हैं, अवैध शिकार कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाघों की जो प्रजाति है वो खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है, तो इसके बारे में उनको कैसे जागरूक किया जाए, कैसे सेंसिटाइज मतलब संवेदनशील उनको इसके बारे में, उनके दिलों में ये भरा जाए कि जो टाइगर हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो ये सब कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, टाइगर्स आर कंसीडर्ड एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो बाघ हैं उनकी जो प्रजाति है वो बिल्कुल खतरे में पड़ चुकी है। पीपल आर किलिंग टाइगर फॉर देयर स्किन, बोन्स, क्लॉज एंड टीथ। लोग उनका शिकार स्किन के लिए, बोन के लिए और क्लॉज और टीथ के लिए कर रहे हैं। ड्यू टू दिस द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज डिक्लाइंड। और उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम होती जा रही है। वी शुड नॉट एनक्रोच ऑन देयर हैबिटेट। एनक्रोच का मतलब होता है कि जब कोई चीज जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा जब हम करते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं एनक्रोच। तो यहाँ पर वी शुड नॉट एनक्रोच ऑन देयर हैबिटेट, मतलब हमें जंगलों को ज्यादा से ज्यादा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वहां पर कौन रहते हैं? वहां पर हमारा जो वाइल्ड एनिमल है वो रहते हैं, तो हमें उनको नहीं काटना चाहिए। और जब हम उनको काट देते हैं तो बाघों का लोग क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। तो उनको एनक्रोच नहीं करना चाहिए, किसको? नेचुरल हैबिटेट
को मीन्स फॉरेस्ट को। एज वी ऑल नीड शेल्टर होम, टाइगर्स ऑल्सो नीड नेचुरल सराउंडिंग्स। जैसे हमें घर चाहिए रहने के लिए, उसी तरह से टाइगर्स को रहने के लिए अपना नेचुरल सराउंडिंग मतलब नेचुरल हैबिटेट, उनको फॉरेस्ट चाहिए रहने के लिए। फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट डाउन, दे मस्ट बी गिवन मोर स्पेस टू मूव फ्रीली अराउंड। दे मीन्स टाइगर्स मस्ट बी गिवन मोर स्पेस, क्योंकि जो टाइगर्स को ज्यादा से ज्यादा स्पेस किसके लिए चाहिए होता है, मूव करने के लिए अपनी सराउंडिंग्स में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। जब डिफोरेस्टेशन कम होगी तभी तो जो बाघों की प्रजाति है उसको हम लुप्त होने से बचा सकते हैं, राइट। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द मूड ऑफ द टाइगर व्हेन ही इज इन द जू एंड व्हेन ही इज इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको आंसर यही लिखना है। क्या है आंसर, इन द जू इन हिज स्मॉल केज एंड डिवॉइड of freedom, the tiger feels unhappy, rather frustrated, restless and angry। अब जो जू में है टाइगर वो स्मॉल केज में है एंड डिवॉइड ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता से रहित है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है और वो ये सब कुछ फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, रेस्टलेस है और एंग्री है। बट इन द फॉरेस्ट ही एंजॉयज मूविंग मैजेस्टिकली वेयर एवर ही वांट्स, टेरराइजेस द विलेजर्स बाय डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। बट अगर वो कहाँ पर होता, फॉरेस्ट में होता, तो बड़ी ही मैजेस्टिकली मीन्स बड़ी ही शान से वो घूमता वेयर एवर ही वांट। टेरराइज और क्या करता, विलेजर्स को अपने दांत दिखाकर अपने क्लॉज से उनको क्या करता, उनको डराता। देन ही इज हैप्पी इन द फॉरेस्ट एंजॉयिंग हिज लिबर्टी, वो फॉरेस्ट में हैप्पी होता, अपनी स्वतंत्रता को, लिबर्टी को, स्वतंत्रता को अपनी एंजॉय करता एंड अपनी सराउंडिंग्स को भी एंजॉय करता, बट नॉट इन द जू, जो कहाँ पे नहीं कर पा रहा है, जू में नहीं कर पा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम कैन नॉट बी बार्गेन्ड at any cost. What message does Leslie Norris give to the readers in A Tiger in the Zoo? अब यहाँ पर फ्रीडम कैन नॉट बी मीन्स जो आजादी है, फ्रीडम है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। इस मैसेज को लेस्ली नॉरिस ने किस तरह से रीडर्स को, ये जो पोएम है इसके थ्रू किस तरह से इस मैसेज को रीडर्स को देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, नॉट ह्यूमन बट एनिमल्स टू चेरिश फ्रीडम। चेरिश का मतलब है अच्छी लगती है, चेरिश फ्रीडम, ह्यूमन को नहीं एनिमल्स को भी अच्छी लगती है फ्रीडम, वो भी बहुत खुश होते हैं फ्रीडम से। फ्रीडम कैन नॉट बी बार्गेन्ड, इसका कोई भी मूल्य नहीं है फ्रीडम का। इन दिस केस अ टाइगर मे बी वेल फेड एंड प्रोटेक्टेड, ये हो सकता है कि उसको जू में बहुत अच्छे से उसको फीड करवाई जा रही हो और उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो, बट हाउएवर द कर्टेलमेंट ऑफ हिज फ्रीडम कीप्स हिम इन क्वाइट रैग। अब यहाँ पे चाहे उसको जितनी भी चाहे फैसिलिटी मिली हो उसको अपने वहाँ पे जू में, केज में, बट जो उसकी कटौती की गई है उसकी स्वतंत्रता में, वो उसको क्या बना देती है, क्वाइट रैग। जो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है क्वाइट रैग, क्वाइट रैग, क्वाइट का मतलब है शांत और रैग का मतलब है गुस्सा, गुस्सा। तो यहाँ पर जो ये क्वाइट रैग वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पर आपका एक पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि एक तरफ क्या है शांत और दूसरी तरफ क्या है गुस्सा। तो यहाँ पे शांत और गुस्सा दोनों जो वर्ड यूज किए गए हैं, यहाँ पर आपका जो पोएटिक डिवाइस बनता है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन, राइट। ऑक्सीमोरोन आपका यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वाइट रैग, हाउएवर उसकी जो फ्रीडम में कटौती की गई है तो उसकी वजह से वो क्या है, क्वाइट रैग है, वो शांत है बट गुस्से में है। जब आपको भी डांटा जाता है तो आप मन ही मन में क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, बट आप फिर भी शांत रहते हैं। तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है, ऑक्सीमोरोन। ही रिसेंट्स बीइंग बिहाइंड द बार्स, he is a different animal when he is in his natural habitat, the jungle। behind the bars वो कैसा है, बहुत उदास है, वे बहुत डिफरेंट होता अगर वो कहाँ पर होता, अगर वो जंगल में होता। he roams around the water holes and ambushes his favorite
प्लम्प डियर, यहाँ पे एम्बुशेस का मतलब है, आप एम्बुशेस का मतलब यहाँ पे अटैक भी लिख सकते हैं, अटैक हिज फेवरेट प्लम्प डियर। प्लम्प मतलब मोटे ताजे डियर पर वो क्या करता, अटैक करता, अगर वो कहाँ होता, अगर वो जंगल में होता, राइट। तो ये थी आपकी सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और इस पोएम में आप ये भी लिख सकते हैं, अगर नेचुरल हैबिटेट को इसी तरह से डिफोरेस्टेशन होता रहा तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो फूड चेन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है। तो इट शुड नॉट बी डन, हमें जो वाइल्ड एनिमल है उनको जू में नहीं रखना चाहिए। तो यही थी आपकी पोएम। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और अपने इस चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन खम्मा खड़ी, नमस्ते, जय हिंद, राम राम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।